नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी अब मुद्दा है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का। जी हाँ, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की बात करूँ तब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस समय जो है सभी नेता, सभी पार्टी दल जो है चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। किसको टिकट मिलेगा, किसको देना चाहिए, क्या है, सब बूढ़ा भाग जो है चालू है। और दूसरी बात, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जो है यहाँ की स्थिति परिस्थिति इतनी गंभीर बनी हुई है कि कोई भी पक्ष जो है नहीं चाहता कि उसकी हार हो। इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे कि एक अलग विषय इसमें यह है कि जो महायुति की सरकार है यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर केंद्र से रिमोट चलेगा या फडणवीस जी अपनी सिक्का चलाएंगे, ये एक बड़ा विषय है। तो इसी पर हम चर्चा शुरुआत यहीं से करते हैं कि आखिर में यहाँ पर सिक्का किसकी चलेगी। सर क्या कहेंगे आप? सर पहले आप। पहले मैं। मेरा मानना यह है सर कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव का परिणाम आया उसको देखते हुए बीजेपी इसको बहुत गंभीरता से ले रही है, क्योंकि लोकसभा के बाद पहला चुनाव महाराष्ट्र का होने जा रहा है। इसके साथ में हरियाणा भी रहेगा, लेकिन जो महाराष्ट्र की अहमियत है क्योंकि सबसे सेकेंड लार्जेस्ट औद्योगिक नगरी है और दूसरी बात आर्थिक राजधानी है। दूसरी बात सेकेंड लार्जेस्ट लोकसभा सीट यहाँ पर थी 48 सीट, उसमें बीजेपी को काफ़ी एक तरह से हार झेलनी पड़ी है। 22 सीट से 9 सीट पे आ जाना एक तरह से बहुत बुरी हार है। इसको गंभीरता से ले रहे हैं और एक एक सीट पे जो है स्टडी करके अब जो है इस पे फैसला लेंगे कि किसको कौन जीत रहा है, कौन हार। क्योंकि अभी लोकसभा में सबके आंकड़े आ गए हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में कौन क्या कितने पानी में है, पूरे आंकड़े बाहर आ गए हैं और उसमें ज़्यादा बदलाव होने वाला जैसा गुंजाइश नहीं लग रहा है, क्योंकि 2-3 महीने में ही चुनाव है। तो ऐसे में बीजेपी एक जाते जाते आपको एडिशन दे देता हूँ जी कि अभी मैं ये आंकड़ेवारी देख रहा था चुनाव की, तो इलेक्शन कमीशन ने जो बताया है उस हिसाब से 89 कॉन्स्टिट्यूएंसीज असेंबली की महाराष्ट्र में ऐसी है जहाँ पे तुम्हारा महायुति का और महाआघाड़ी का जो डिस्टेंस है जी मताधिक्य वो 1 लाख से अधिक है। 1 लाख से अधिक विधानसभा की। हाँ, मतलब वो क्या 1 के नीचे 6 होती है ना। हाँ। तो उन्होंने असेंबली वाइज दिया है जी। और उसमें टोटल उन्होंने दिया है कि 89 कॉन्स्टिट्यूज में कहीं कहीं तो 3-3 लाख है, मगर 1 लाख के ऊपर जो है वो 89 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी है जो आगे पीछे, जहां महायुति के आगे महाआघाड़ी 1-1 लाख से आगे 89। तो ये तो महायुति के लिए खतरे। और 125 जगह पे वो आगे है ही, मगर 1 लाख से आगे नहीं है। टोटल 125 है, उसमें से 89 में वो 1 लाख से आगे हैं और बाकी जो है तो 125 माइनस करो आप वो, और 125 में वो जीते हैं। क्लियर मेजॉरिटी है उनकी वहां पे। हाँ, मतलब तीसरा जो है वो भी ऐड कर दिया तो भी इनका ही उम्मीदवार जीतता है। ऐसी 125 है और 150 ऐसी है कि जहां पे वो फेयरली क्या बोलते हैं आगे पीछे, मतलब 2-5 हजार 10 हजार से ये हुआ है, यानी महायुति के लिए खतरे की घंटी है। हाँ, 150 जगह अभी ऑलमोस्ट वो जीत गए, ऐसी माहौल है ना। 2-5 हजार से कोई हारे, 45 वोट से जीता। 145 तो मेजोरिटी चाहिए। हाँ, 145 मेजोरिटी, 150 में ऑलरेडी वो आगे हैं। तो इसके लिए सर महायुति को बहुत ही गंभीरता से इसको लेना पड़ेगा और वोटरों को तो सबसे पहले ही निकालना होगा घर से बाहर कि आप लोग निकल के वोट कीजिए, नहीं तो फिर जो है इस बार वोटर निकले नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े जो अपने मोबाइल में हैं उससे ऐसा देख रहा है कि एवरेज जो होता है वोटिंग का उसके करीब ही है हम, कहीं कहीं 1-2% आगे पीछे है। मुसलमान ज्यादा निकले, हिंदू कम निकले, मगर मुसलमान जो ज्यादा निकले उसकी वजह से वो परसेंटेज मेंटेन हुआ ना तो 60-61 तो वही हमारा कहने का मतलब जो है सर, वो मेंटेन हुआ है। अगर तो अधिक संख्या में हिंदुओं को आना चाहिए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से मुसलमान बाहर निकलते हैं वोट देने के लिए, ऐसे हिंदुओं को भी निकलना पड़ेगा तो ही जो है कुछ हो सकता है। सर आगे का सवाल मेरा ये है कि जब आप हिंदू बोलते हैं तो हिंदू होता ही नहीं है। हिंदू नाम का कोई धर्म भी नहीं है। हिंदू नाम की संस्कृति है, हिंदू नाम की एक कलेक्टिव कंसेप्ट है और संकल्पना है। सर ऐसा आप जब बोलते हैं तब मराठा जो है, जो जरांगे के पीछे है, जो करोड़ों की तादाद में है, वो बोलता है
मैं धर्म से मतलब संस्कृति से हिंदू हूँ, मगर मेरा इंटरेस्ट जो है वो मराठा आरक्षण में है। मैं वो जो वोट करूंगा वो हिंदुत्व के लिए करने की जरूरत नहीं है, मुझे हिंदुत्व के लिए करने की जरूरत नहीं है। और महाराष्ट्र ऐसा राज्य भी नहीं है कि जहाँ हिंदू और मुसलमान बराबर की टक्कर की लोक संख्या में है। कहीं कहीं है मालेगांव, है भिवंडी, है मुमरा, है इचलकरंजी और कुछ जो होंगे वो कुछ सर लोग, मगर मुसलमान जहाँ पे बिल्कुल इशू ही नहीं है। जी, बांद्रा में इशू हो सकता है, माहिम में हो सकता है, मगर कुलाबा में एक एरिया है छोटा सा, इसमें कुछ हजार लोग हैं। तो मुसलमान बड़ी संख्या में आते हैं कि नहीं आते हैं इसका मतलब नहीं है। जो हिंदू आते हैं वो भी इनको वोट कहाँ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बट गए ना सब आपस में। कहाँ आपस में बढ़ गए, जात के नाम पे, जात के नाम पे बटे होते, आपस में बटे होते जी, तो महायुति आ जाती। आपस में नहीं बटे, तो क्या हुए वो दूसरी तरफ चले गए। नहीं, उन्होंने देखा कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी का या महायुति का जो भी उम्मीदवार है इसका, उसको हराने वाला कौन है ये सोचा पहले उन्होंने ये नहीं सोचा हिंदू है मुसलमान है, ये जाति का है वो जाति का है। हमारा उद्देश्य क्या है, मतदार का। आपका उद्देश्य है जीतना, उनका उद्देश्य है बीजेपी शिवसेना ये तुम्हारी शिंदे की और अजीत दादा, इनको हराना। उनको कौन हराएगा, अच्छा ये हराएगा। तो क्या ना हर एक के मन में ये आ गया कि भाई ये आदमी है ना, इसको वोट दिया तो वेस्ट हो जाएगा। अंबेडकर को कहाँ वोट मिले, हर बार वो खाता है ना, तो उस हिसाब से मिले नहीं। वो क्लेम करता है मेरी वजह से इतने गए उतने गए, मगर इस तरह से गणित नहीं होता है। वहां पे उन्होंने सोचा कि इसको हराने वाला कौन है और वोट किए। हिंदू ने भी, मराठा ने वोट किया, धनगर ने वोट किया, ओबीसी ने वोट किया, भुजबल के समर्थकों ने वोट किया, बीजेपी वालों ने किया ही नहीं। शिंदे के लिए उन्होंने काम नहीं किया, शिंदे के लोगों ने इनके लिए काम किया नहीं किया, मनसे वालों ने किसी के लिए काम के नहीं किया, अजीत दादा के तो निकले ही नहीं वो लोग। तो सर ये हार जो है, ये हम बार बार जो बोलते हैं, मेरे को एक ने मैसेज भेजा है कि आप बार बार बोलते हैं हिंदुओं बाहर आओ, हिंदुओं बाहर आओ। वो बोले ऐसे मतदार संघ 5-6 हैं जहां पे मुसलमान लोगों के वजह से रिजल्ट बदला है। बाकी तो रिजल्ट जो बदला है वो हिंदुओं ने ही बदला है, उनको ही नहीं चाहिए ये, उनको ही ये नहीं चाहिए थे। तो आप ये कभी कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे कि हर बार हिंदुओं को बोलते रहेंगे? ऐसे भी लोगों के मैसेज आए हैं कि कुछ लोगों के नाम काट दिए गए। नहीं वो छोड़ो, वो बात नहीं। जिसका नाम है उनकी बात करो। अभी जिसका नाम नहीं है वो पागल है, क्योंकि उनको मौका था जी नाम डालने का, उन्होंने डाला। तो सर ये मुसलमानों ने रिजेक्ट नहीं किया है, मुसलमानों ने नहीं, बहुसंख्य हिंदुओं ने भी रिजेक्ट किया है। एग्री करता हूं मैं, एग्री करता हूं। फिर तो वो वही मुझे पूछ रहे लोग, बोले क्या हिंदुओं को आप फिलअप कर रहे, उसका आगे समझो हिंदू। नहीं, किस वजह से वो गए वहां पर, उसको समझना चाहिए इनको। और सर इशू ऐसे आपने दिए उनको जी। एक तो आपके नेता जो थे बकाल बातें कर रहे थे। तुम ही बोलोगे कि वॉशिंग मशीन है हमारे पास जिसे हम भ्रष्टाचारियों को लेंगे, तो भ्रष्टाचार तुम्हारा विषय नहीं हुआ। तुम भ्रष्टाचारी लोगों का समर्थन किए, उनको साथ में लिए। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बोलता है 70,000 का गाफला है और दूसरे दिन उसको अंदर लेते हैं। ये लोगों को पसंद है। दूसरी बात है कि तुमने शिवसेना तोड़ी बाला साहब की, उन्हें पसंद आया लोगों को, मराठी आदमी को। बोला मराठी आदमी की एक ही संगठन थी, मनसे ने मनसे निकाली, उसने शिवसेना डुप्लीकेट नहीं निकाली। वो खुद बोला, कल राज ठाकरे ने बहुत अच्छा सेंटेंस बोला, वह शिंदे, फडणवीस, मोदी और शाह को ये बोला था कि आप उनका चिन्ह और नाम मत लो, आप नया पार्टी निकालो, लोगों में सहानुभूति रहेगी उनके प्रति, नहीं तुम्हारे प्रति, कि तुम्हारे ऊपर अन्याय हो गया, तुम बाहर आ गए। अभी तुम उनका नाम और ये चुराया, यही इशू हो गया कि बाला साहब का नाम चुराया, शरद पवार का नाम चुराया, शरद पवार का चिन्ह चुराया, लोग खिलाफ गए। वो बोले तुमको क्या नया पार्टी, राज ठाकरे ने नया पार्टी निकाला कि नहीं, मन से निकाला, 13 आमदार चुन के भी लाए वो टाइम। हाँ वो बाकी की बात है, मगर उसने शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जैसा उबाटा, वैसे राज श्रीकांत ठाकरे निकाला क्या? नहीं निकाला। निकाल सकता था कि नहीं? सकता था बिल्कुल, मगर उसने मन से निकाली, अपना चुनाव चिन्ह लिया, इनका नहीं लिया। इसके लिए उसके प्रति वो नफरत नहीं आई कि इसने बाला साहब का चिन्ह चुराया, बाला साहब का ये चुराया। इनकी तो कहानी शुरू हो गई यहाँ से। सर वो स्थिति अलग थी ना, मनसे ने राज साहब खुद अकेले बाहर निकले, विधायक और सबको तोड़ के, लेकिन हाथ में नहीं निकले ना।
जब विधायक 40 विधायक जितने विधायक अगर 50% ज़्यादा लेके निकलते तब पक्ष और चिन्ह ले सकते थे, लेकिन अभी राज साहब अकेले निकले हैं तो कहाँ वो सोच के भी नहीं ले सकते थे ना सर। नहीं नहीं, वो बात अलग वो है। स्थिति अलग मगर है, आप ये स्थिति अलग सोच के है। देखिए ना एक बार जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि शिंदे साहब ने अगर नई पार्टी बनाते थे और आनंद विगे का चेहरा लगाते थे, बिल्कुल सुपर हिट होता था सब। और कोई ये नहीं बोलता था कि हमारा चुनाव चिन्ह चिरा, आमची चोरलं, आमचं हे केलं, नहीं बोल सकता था। भाई 40 लोग तो है मेरे पास, है ना, है। तो हो गया। तो शरद पवार से निकले अजित पवार, उनको राष्ट्रवादी लेने ठीक है की सर, जरूरत हमारा तो विषय वो भी है। तो वो एक मुद्दा हो गया। बिल्कुल। हाँ, फिर मराठा आरक्षण का मुद्दा हो गया। फिर ओबीसी लोगों को भी आपने असुरक्षित कर दिया, बोले धड़ाधड़ दे दो इनको, उसके सामने झुके थे, वो भी हो गया। तो ओबीसी भी खिलाफ, ये भी खिलाफ। सर हिंदू हिंदू बोल रहे हैं, हिंदू ने ही इनकी मारी है, हिंदुओं ने ही इनकी जो कुछ हार हुई है वो की है, मुसलमानों ने नहीं की है। सब जगह 4-5 जगह की है होगी। ठीक है, अब हमारा जो विषय है ये कि विधानसभा में किसी सिक्का चलेगी, क्या लगता है फडणवीस साहब डिसीजन ले पाएंगे हर चीज में? फडणवीस ब्राह्मण है। हम्म। महाराष्ट्र में आज सबसे ज्यादा खूंखार द्वेष किसका किया जाता है महाराष्ट्र में? सभी जातियों में। ब्राह्मण का? फिर क्या बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र में टारगेट है ब्राह्मण। भाई 3.5 मिनट में खत्म करेंगे, सब ब्राह्मण बोल रहे हैं। मनोज जरांगे का सहकारी है, उसने जाहिर सभा में बोला है, उसके ऊपर खाली एफआईआर हुआ है, कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, उसको अरेस्ट भी नहीं किया है। हिम्मत नहीं है सरकार की जी। ये वो दूसरे किसी जाति के बारे में बोलता, मुसलमानों के बारे में भी ये बात होती 3.5 मिनट की, सर वो अंदर होता जेल के। तो ब्राह्मणों के बारे में बोला किसी कोई बड़ी नहीं है, ब्राह्मणों का देश है। मतलब फडणवीस सिक्का नहीं चलेगी आपको लगता है? फडणवीस को बाजू किए बगैर ये जीतेंगे नहीं। फडणवीस को बाजू करना पड़ेगा, ब्राह्मण को हटाना पड़ेगा, तभी शायद थोड़ा फर्क हो जाएगा। फडणवीस को चेहरा रख के, मतलब महायुति के लिए स्थिति गंभीर है? गंभीर, अति गंभीर है। ये अभी वेंटिलेटर पे जाने वाले हैं, इनको स्ट्रेचर पे रखा है, एम्बुलेंस आई हुई है, महायुति के लिए एम्बुलेंस आई हुई है, स्ट्रेचर पे रख दिया है पूरा महायुति को। अभी वहां से बॉडी निकालनी है क्या जिंदा रखना है? हालांकि वेंटिलेटर पे तो पवार साहब भी थे, वो तो अभी जिंदा हो गए, तो ऐसे ही हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए यहाँ पर भी। हाँ हो जाए तो अच्छा है, अच्छी बात है। अगर कोई इनको पर्याय मिलता है, विनोद तावड़े को लाते हैं, वो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता है तो, और वो करते हैं तो ठीक है, मगर ब्राह्मण चेहरा चलेगा नहीं महाराष्ट्र में। और वो फडणवीस के हाथ में ही देने की अगर सोच रहे हैं तो खत्म मामला। और कहाँ इनके ऊपर भी मोदी शाह के ऊपर भरोसा रखेंगे? आदित्यनाथ क्लियर कट बोले हैं कि मेरे 30 सीट सिर्फ अमित शाह की वजह से गए, जो मैंने दिए थे उन्होंने कैंसिल किए, वो 30 के 30 गिर गए। क्या तो किसी की बोलने की हिम्मत भी नहीं है महाराष्ट्र में। अमित शाह के खिलाफ कौन बोले? वही तो योगी जी बोल दिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ है, वो अमित शाह से खुद को बड़ा समझता है, वो मोदी से भी खुद को बड़ा समझता है। वो आज मोहन भागवत जी को मिलने गया है योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में, उनकी मीटिंग हो रही है। शायद हो सकता है आदित्यनाथ और मोहन भागवत कुछ कुक करें, कुछ मास्टर स्ट्रोक करे, मास्टर प्लान करें भाई। तो अमित शाह जी अगर महाराष्ट्र में ज्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो वो अजित पवार को झुकता ये दे देंगे, माप दे देंगे। राज ठाकरे को बोलेंगे 50 सीट दे दो, नहीं आई चलेगा, उनको कहा जाता है। और उनको एक राज्य गया सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये था प्रतापराव भोसले के साथ काम करता था, तब मैंने देखा तो उन्होंने दिल्ली में जब वो चर्चा हो रही थी तो बोला कि एक राज्य तुमच्या हातून जाईल, महाराष्ट्र निकल जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि इंदिरा गांधी बोली ऐसे 2-5 राज्य गए, क्या फर्क पड़ता है, केंद्र की सत्ता हमारे साथ है। ये अगर इंदिरा गांधी बोल सकती है उस जमाने तो महाराष्ट्र नुकसान, महाराष्ट्र में गया तो गया है, महाराष्ट्र नुकसान हो जाएगा। लेकिन सर डबल इंजन सरकार है, डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है। अमित शाह ने 1-2.5 साल पहले के बाद में इसके चक्कर में 2.5 साल महाराष्ट्र में महाआघाड़ी की सत्ता लाई किसने? उद्धव ने लाई है, शरद पवार ने लाई है, तुम्हारे गांधी ने लाई नहीं, अमित शाह ने लाई। आप कैसे भूल रहे हैं? अगर वो बोलते थे चलो पहले 2.5 साल उद्धव जी आप ले लो, बाकी के 2.5 साल फडणवीस रहेंगे, सब सही हो सकता था, सब कुछ। और बाद में भी नहीं हुआ। जब मौका आया फडणवीस को करने का तो फडणवीस के बदले शिंदे को किया। मतलब फडणवीस के भी दिन देखो कैसे है कि पहली बार उन्होंने उनके नाम से किया और अगली बार उनका ही नाम काट दिया।
सर 14 में हमारी जो आगाड़ी बिगाड़ी हो गई युति की, वो एक सीट के लिए हुई। वहां भी अमित शाह थे, एक सीट पालघर की आदिवासी, वो सीट देने के लिए तैयार नहीं थे। बोले नहीं हमको नहीं चाहिए, और उन्होंने एक तरफी घोषणा भी कर दी। और अपना ये तुम्हारा ये जो है रक्षा खड़से का ससुर, हाँ एकनाथ खड़से, उसने तो ऐसी डींग मारी थी कि मैं वो आदमी हूं जिसने महाराष्ट्र में युति को तोड़ा, एक वोट के लिए तोड़ा। ये भी मेरी देखो खासियत, पराक्रम देखो कि एक सीट वो जो मांग रहे थे नहीं दी मैंने, युति तोड़ी मगर एक सीट नहीं दी। बेवकूफ, बेवकूफी नहीं तो क्या है ये, एक सीट के लिए तुम युति तोड़ गए 25 साल की। लेकिन 25 साल तो सड़ रहे थे, बोल रहे थे वो। सर अभी बाद में क्या बोलेंगे, सड़ रहे बोलेंगे या फले फूले रहेंगे? सर सड़ने के बाद कोई 25 साल रहता है क्या? 25 साल कौन सड़ सकेगा? नहीं ना। और वो सत्ता में इनकी वजह से आए, 95 में भी इनकी वजह से आए, तो सड़ने का मतलब क्या है, वो बोलने की बात है जी। मगर सर अमित शाह एक सीट के लिए महाराष्ट्र में 14 में ये तोड़े हैं। अभी भी उन्होंने अजित पवार को यहाँ पे थोपा है। अभी अजित पवार के कारनामे देखो, बीबी के तो किया। आज की मेरी न्यूज ऐसी है कि पार्थ पवार को दूसरा एक राज्यसभा इनके पास है, 3 है टोटल। कितने इनके पास है? अरे पास है मतलब इनके लोगों ने छोड़े है ना। उदयन राजे भोसले की है सीट, वो पहले इनकी थी, पार्थ पवार दे रहे हैं, वो पार्थ को दे रहे। तो मतलब अजित दादा तो शरद पवार से हलकट हो गए। सॉरी हलकट नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे उसको चालाक, कि वो चालाक हो गए। हाँ, कि वो तो बेटी के लिए तड़प रहे थे, ये तो अपना बेटा भी बिठा रहे उधर, मतलब भुजबल की वो लग गई, पत्नी के बाद बेटा आ गया। हाँ, आज हमने उसके ऊपर एक कार्टून भी निकाल के दिया है हमारे मराठी इसमें। तो सर ये महायुति फडणवीस के हाथ से रखने में कोई फायदा नहीं, और मोदी शाह जितना हस्तक्षेप यहाँ पे करेंगे लोकल लेवल पे, उतने ये डूबने के ही आसार ज़्यादा है। अमित शाह अगर हस्तक्षेप करते हैं और 50 सीट देते हैं राज ठाकरे को, गई भैंस पानी में। अजीत दादा तो को देते हैं 90, बचा क्या? सर 90 का आश्वासन किसी और ने नहीं दिया है। भुजबल नाम लेके बोलता है कि अमित शाह ने हमको दिया है 90 सीट का आश्वासन, तो गए भैंस पानी में। फिर शिंदे साहब को क्या देंगे आप, 90 देंगे कि नहीं? शिंदे साहब की वजह से सत्ता में आए और शिंदे साहब को नड़ रहे हैं। सर कैसे नड़ रहे? शिंदे साहब को कितने नड़ रहे हैं? बीजेपी का मोहित कंबोज हाँ स्टेटमेंट देता है ट्वीट करके कि मुख्यमंत्री तुरंत ध्यान दे, महापालिका का एक अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है जिसकी वजह से सरकार बदनाम हो सकती है। सीधा शिंदे के ऊपर, क्यों? नगर विकास उनके पास है, महापालिका उनके पास है। सीधा मोहित कंबोज बीजेपी का पदाधिकारी ट्वीट करता है, शिंदे के को वार्निंग देता है, भाई जाके बोल नहीं सकते था क्या तू? सार्वजनिक तौर पे शिंदे की बदनामी करने का मोहित कंबोज का हेतु ही ये है कि शिंदे को डिमोरलाइज करना है, उसको बीजेपी को उनको कटपुसाइज करना है, उनको वो दिखाना है बीजेपी को कि ये भ्रष्ट लोगों को आश्रय देते हैं, उनकी बदनामी करने का षड्यंत्र है ये। और मोहित कंबोज कोई और नहीं है, वो बगला बच्चा है फडणवीस का, ऐसा गोद में खाट मांजरी है वो उनकी। तो बीजेपी ने तो शुरू भी कर दिया जी शिंदे के खिलाफ मुहिम, तो शिंदे कैसे रखेंगे आपके पास? अजीत दादा के खिलाफ भी आप भड़का रहे। तो क्या लगता है बीजेपी चुनाव अकेले लड़ सकती है इस पर? सर वो बात लोकसभा परिणाम देखते हुए बाद में करेंगे, मगर अभी जो कुछ है वो ठीक नहीं है लक्षण। और शिंदे के खिलाफ वो मोहित कंबोज ने बोला, बाद में विड्रॉ भी किया, हम निर्लज्ज। तो पहले तू घात करता है, पहले वार कर देता है, जख्म से खून बहने देता है और बोलता है मैं लंपट्टी बैंडेड लाता हूं। मैं का बैंडेड लगाता है सर? बैट बजा के ये बिना पूछे फडणवीस को ये हुआ नहीं है, इसका मतलब है फडणवीस एकनाथ शिंदे को खत्म करना चाहते हैं। तुम शिंदे को खत्म करो, तुम खत्म पहले हो जाओगे। वो जो मराठा ताकत है ना, वो उनको मालूम नहीं क्या है। हम ब्राह्मण करके उनकी साइड लेते हैं, मगर वो बामणी कावा जो करते हैं शिंदे के साथ, वो भी निषेधार्ह है। सर हार बुले होने वाले हैं, भगवान करे उनको सुबुद्धि सूझे। बस हमारे को ज़्यादा बोलना नहीं है भाई इसको। धन्यवाद सर आपकी प्रतिक्रिया के लिए। तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में जो स्थिति परिस्थिति बन रही है,
खासकर महायुति के लिए जो इस समय लोकसभा के परिणाम जो आए उसको देखते हुए क्या होना चाहिए कि फडणवीस साहब को बने रहना चाहिए, फडणवीस साहब को अगुवाई करनी चाहिए, या केंद्र से ही सब रिमोट कंट्रोल चलेगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है एक महत्वपूर्ण चुनाव है महाराष्ट्र के लिए और केंद्र के लिए भी, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से इनकी हालत हुई है बीजेपी की, उसको देखते हुए महाराष्ट्र की स्थिति काफ़ी गंभीर है। तो आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हर एक शब्द सच बोल रहा हूँ, और मैं जो बोल रहा हूँ समझो कोई बड़ा नेता मुझसे बोला है वो बोल रहा हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सतीश साहब का भी चैनल है मराठी में, गगन विधि, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।